सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम। अभी मैंने आपको मूंगफली का खेत दिखाया और ये कहा कि हमें अपनी धरती, मेरा जितनी भी वीडियो 500-550 वीडियो हैं चैनल में, हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैं धरती माता का नाम ले ही देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सचान साहब आप बार बार धरती माता करते हो, तो हमने कहा क्या करें, किसका नाम लें? इसके बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। हमारी एक एक श्वास पर इसी का अधिकार है। इसके बिना मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो ये माँ ही है। माँ का नाम जो ना ले, तो मैं माँ को क्या करता हूँ, आज के जब लोग हमारे फोर फादर अनपढ़ थे, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे वो अनपढ़ थे, अनपढ़ बेसिक थे, काखा गागा नहीं आता था, लेकिन धरती की हिफाजत कैसे करनी उनको पता था। हमारे पूर्वजों को, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन धरती की हिफाजत कैसे की जाती उनको पता था। तभी देश सोने की चिड़िया था, तभी देश पुरोहित राष्ट्र था, तभी यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी। कब? जब मेरे पिताजी बाबा जी अनपढ़ थे। आज तो लोग पढ़े लिखे हो गए, अंग्रेजी बोलने लगे, साइंटिस्ट हो गए। तो जब इतनी साइंटिस्ट लोग हो गए, इतना टेक्नोलॉजी हो गया, तो धरती बीमार क्यों हो गई? धरती में ऑर्गेनिक कार्बन जो 1% होना चाहिए वो 0.3% कैसे हो गया? धरती में, जमीन में जो भूगर्भ जल जो 30 फुट 40 फुट पर होना चाहिए वो 150 फुट 250 फुट 400 फुट कैसे पहुंच गया? हमारे धरती के ऊपर से जो केंचुआ, मेंढक, तितली, मधुमक्खी, चिड़ियाँ सब गायब हो गई। कैसे गायब हो गए? तुम तो पढ़े लिखे हो। मैं कहता हूं कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही ज़्यादा अनपढ़ है, उतना ही ज़्यादा गंवार है। संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आज आपके सामने खड़ा हूं, धरती माता के प्रति संवेदना क्या होती है देखिए आप। जब इसको माँ कहते हैं तो माँ का मतलब हो गया जिंदा है। माँ का मतलब, अरे मरी होती तो माँ नाम कैसे आता? और जिंदा ना होती तो इतने देश दुनिया को, पूरे आदमियों को, पूरे जीव जगत को पाल रही है। कैसे पाल रही है? यही तो पाल रही है। क्या खाते हैं आप? इसको माइनस करके जरा एक दिन का भोजन करके दिखाओ, तो हम यही खाते हैं, यही हमको खाने के लिए देती है। लेकिन ये हमारी होशियारी ने इसको खराब कर दिया। तो आज आपने जीवामृत का नाम सुना है कि जीवामृत के बारे में भी बहुत सारे भ्रम हैं, और आप में से कोई जीवामृत नहीं बनाता। कारण इतने अटायर हैं, इतने भ्रम हैं। देश में 80% लोगों के पास गाय नहीं है, वो गौमूत्र कहां से खोजेगा? जिनके पास गाय हैं और गाय के नीचे पक्का फर्श नहीं है, वो 1 एकड़ के लिए 30 लीटर गौमूत्र कैसे इकट्ठा करेगा? तो किसी ने कहा गाय जब खड़ी होती पेशाब करती है तो गाय के पीछे बैठा रहे, जब खड़ी हो तो डब्बा लेके दौड़े। ये संभव है क्या? अगली चीज, आपने 1 ड्रम जीवामृत बनाया और पहली सिंचाई में पूरा जीवामृत बहाना है, फिर दूसरी सिंचाई में फिर बहाना है, यानी 1 एकड़ में आपको 3 बार ये ड्रम ले जाना अपने खेत में। ये संभव है क्या? मैं क्या कहता हूं, जीवामृत का विज्ञान समझें लोग, किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करें। गाय के गोबर में अगर इतने लाभदायक जीवाणु होते ना, तो गाय का गोबर सड़ गया होता अपने आप, उसको तक सड़ाना पड़ता है। तो गाय के स्टोमक में जो जीवाणु थे, वो जब गाय ने गोबर कर दिया तो जीवाणु उसमें बहुत हैं, लेकिन अब उनका इस नेचर में कोई रोल नहीं है। तो धरती के जीवाणु अलग प्रकार के हैं, जो कभी मेरी जमीन में थे, लेकिन आज जब पेस्टिसाइड डालते और खेत के मेड़ के पेड़ काट लिए, तो गर्मी के कारण और पेस्टिसाइड के कारण मर गए। तो अब जैसे घास फूस खेत में जो कुछ भी आपका छूट जाता है, ये ह्यूमस नहीं कन्वर्ट होता, ह्यूमस में नहीं बदलता। जुताई उताई से विलुप्त हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ह्यूमस में नहीं बदला। तो जब तक ये ह्यूमस में नहीं बदलेगा, तब तक जमीन में जान नहीं आएगी।
तो हम क्या कहते हैं, ये लाभदायक जीवाणुओं का जीवामृत है। देखिए आप यहाँ से, आपसे भी कहूँगा, चिरगांव में रखा है, सब लोग 2-2 लीटर ले जाइए फ्री। यहाँ से तो हमारे 5-5 लोगों 5-5 लीटर फ्री देता हूँ। देश में कुछ लोग इसी जीवामृत को कैप्सूल में भर करके, एक कैप्सूल जो है 200 रुपये का दे रहे हैं। मतलब कितना, इतना जीवामृत 200 रुपये का। हम कहते हैं भर ले जाओ, क्योंकि हम इसको फिर बना लेंगे, हमारे पास बहुत है। ये जीवामृत इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि हमारी ज़मीन में जीवाणु नष्ट हो गए तो माँ मर गई। जब केंचुआ मर गया तो सूक्ष्म जीवाणु की क्या औकात। जब सूक्ष्म जीवाणु मर गए, सुनना, तो ज़मीन कठोर हो गई, इसमें मुलायमियत नहीं है। जब जीवाणु नष्ट हो गए तो गर्मी में ज़मीन तपने लगी, जिसको कहा गया ग्लोबल वार्मिंग। पहले नंगे पैर आप बचपन में पूरे खेतों में झप जगह घूमते थे, पैर नहीं जलता था, लेकिन आज नंगे पांव पैर जलता है, क्योंकि ज़मीन हीट अप हो जाती है, गर्मी पकड़ लेती है। क्यों? जीवाणु नहीं है। इस दुनिया में सारा खेल जीवाणुओं का है। हमारे शरीर में जो मैं रोटी खाई है, अगर मेरे शरीर में जीवाणु नहीं होंगे तो रोटी नहीं पचेगी। इसी प्रकार अगर ज़मीन में आपने कुछ भी डाला है, सनई की खाद बोई है, ढैंचा की खाद बोई है, गोबर डाला है, तो उसको कौन ह्यूमस बनाएगा? जीवाणु। अब प्रश्न आता कौन से जीवाणु? तो बाजार में क्या है? ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजिटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराजा, सुडोमोनास, फलाना, डिमाका। इनकी बाजार लोगों ने फिर खड़ी कर दी। जब लोगों को लगा किसान अगर रासायनिक खेती बंद करे और जैविक खेती में आए तो साले को कुछ ना कुछ तो बेचना ही है, तो यहाँ फंसाओ उसको, यहाँ उसको फंसा दिया। मैं कहता हूँ खेती दिमाग का विषय है, कॉमन सेंस का विषय है। मित्र, प्रकृति के पास, परमात्मा के पास, धरती माँ के पास सब कुछ है, बस आपको उसका बच्चा बन जाना है। केवल आप पुत्र बन के उससे मांगो, हे माँ हमको ये दे, वो देगी। आप उसको लालच मत दिखाओ कि यूरिया का लालच ले ले माँ, यूरिया ले ले दे दे माँ, बीडीसाइड ले ले दे दे माँ, जिंक ले ले दे दे। ये पागलों वाली हरकत है। माँ को कैसे संजोना है, माँ को कैसे संवारना है, ये सीखना है। तो माँ कैसे संवरेगी? अब सुनना, एक तो जिन लोगों ने मेड़ें काटी हैं उनको मेड़ बनानी पड़ेगी। मेड़ अगर नहीं बनी तो बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आप आज लिख लीजिए, और यही होने वाला है। बारिश का पानी, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, लेकिन जल इतना पानी हुआ इस साल, सब नदियों में बह गया, खेत में किसी का नहीं रुका। क्यों? मेड़ नहीं। जब ब्रह्मा जी ऊपर से पानी कमंडल से गिराएं तो आपको अपने खेत में भरना है, इसलिए मेड़ बनानी है। अगर जैसे इस साल भी आपने उड़दा बोया, सड़ गया ना, पानी रोका नहीं तब भी सड़ गया। लेकिन अभी क्या, बाबूजी उड़दा बोए हैं, जा से निकाल दो। पानी नहीं निकालना, फसल हो या ना हो, क्योंकि फसल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी। हमें तय करना है कि हमें 2 कुंटल उड़दा ज़्यादा प्यारे हैं कि ये 50 लाख लीटर पानी, ये तय करना पड़ेगा। तो पानी को मेड़ बना के रोकना है। दूसरा, खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ लगाने, जिसमें चिड़ियों के लिए भी लगाने, अपने लिए लगाने, हर प्रकार का पेड़। तो क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि ये जीवाणु धरती के, नंगी जमीन है तो नष्ट होंगे अप्रैल मई जून के महीने में, और अगर पेड़ है और पेस्टिसाइड डाला तो भी नष्ट होंगे। अब जैसे आप लोगों ने तय किया कि नहीं साहब हमें नहीं नष्ट करना, तो ये जीवाणु आ गए, जीवामृत। जो जीवाणु नष्ट हो गए, मैं सन 2009 से लेकर के सन 2013 तक 4 साल 70,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये जीवामृत के जीवाणु लाए जंगल से खोज करके। तो ये जीवाणु जो नष्ट हो गए वो कहाँ मिलेंगे? जंगल में, ना कि गाय के गोबर में, ना कि गाय के पेशाब में। तो जंगल से लाया और इसमें ड्रम में डाल दिया। आपको कैसे बनाना? आप तो यहाँ से ले जाओगे फ्री, आपको जंगल नहीं जाना। बस 5 लीटर 2 लीटर ले जाओ, ड्रम में डाल दो, और जिसके पास जितनी ज़मीन है, 2 एकड़ की ज़मीन है तो 50 लीटर पानी भरे, 5 एकड़ की ज़मीन है तो 110 लीटर पानी भरे, और 9 एकड़ की ज़मीन है तो पूरा भर दे। तो ये जीवामृत डाला, और अगर पूरा ड्रम भर दिया
तो 5 किलो गुड़ 5 किलो आटा डालेगा। आधा ड्रम भरा है तो 2.5 किलो गुड़ 2.5 किलो आटा डालेगा। अगर चौथाई ड्रम भरा है तो 100 किलो गुड़ 100 किलो आटा डालेगा। प्रतिदिन इस पंजे से ऐसा पंजा होना चाहिए, ऐसा देखो, ऐसा पंजा। इस पंजे से इसको हर रोज ऐसे हिला देना, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी की ऑक्सीजन से काम चलाता है। हिलाने पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और ये 50 दिन में, 45 दिन में, 55 दिन में आपका रेडी हो जाएगा। इसकी 20 लीटर मात्रा केवल ज़मीन में डालनी है। पानी खेत में भरा हो तो ऐसे ही स्प्रे कर दीजिए, मग्गे से ऐसे फेंक दीजिए जगह जगह। अगर खेत में सूखा है, नीचे नमी है, तो इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिलाइए सूखी हुई, और खेत में बिखेर दीजिए और इसको जुताई कर दीजिए। इस साल डीएपी की बहुत क्राइसिस रहने वाली है। डीएपी तो कई बार ऐसा आता है, हर चौथे 5वें साल की क्राइसिस हो जाती है, और किसान डीएपी के बिना गेहूं नहीं बो सकता, उसे मालूम है नहीं पैदा होगा। तो मैंने क्या बताया, पैदा होगा। आपकी जमीन में कुंटलों डीएपी पड़ी हुई है अनसोल्युबल फॉर्म में, अघुलनशील अवस्था में। जब ये जीवाणु जाएंगे तो उसको घुलनशील बना देंगे। आपकी फसलों में जो रोग लगते हैं, जब ये जीवामृत का जीवाणु जाएगा तो भूमि जनित कोई भी रोग नहीं लगेगा। यानी कि जीवामृत प्राकृतिक खेती में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। जैसे हमारी जिंदगी में रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो ये जीवाणु आपके खेत में जब जाएंगे तो जमीन को जिंदा करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जैसे हर साल डालना है। क्यों डालना है? हमने खेत की मेड़ पर 15-20 अच्छे पेड़ लगा लिए, तो अभी गर्मियों से नहीं मरेंगे। जहाँ ज़मीन नंगी होगी वहाँ मर जाएंगे, और जहाँ छाया होगी वहाँ जिंदा रहेंगे। बरसात में पानी होगा, खेत में पानी भरेगा, सारे माइक्रोब्स घूम करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। पहले यही होता था। तो पेड़ लगाने हैं, और पेस्टिसाइड फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, क्लोरोपाइरिफास, रीजेंट, कोराजिन ये नहीं डालना है, तो मरेगी नहीं। तो जब हमारे खेत में खुद जीवाणु हो जाएंगे, मरना बंद हो गया, तो हमको जीवामृत डालना भी बंद हो गया। इतनी सी कहानी है मित्र। बकाया आप हमसे फ़ोन पर चर्चा कर सकते हो। नमस्कार।